हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th का 6.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। 6.2 के लिए दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, तो वो दोनों भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपके बीपीटी या उसके कन्वर्स पे ही बेस्ड हैं, तो आपको दोनों थ्योरम्स अच्छे से आने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं अगर आपको थ्योरम क्लियर है, और थ्योरम के लिए आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 1 एंड 2 दो फिगर्स दी हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, और दोनों ही ट्राइंगल्स में डीई साइड पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल बीसी फर्स्ट में भी और डीई पैरेलल बीसी सेकंड फिगर में भी। देन फाइंड ईसी इन फर्स्ट, ये ईसी मिसिंग है इसमें, ये फाइंड करना है फर्स्ट इक्वेशन में। और एडी इन सेकंड, और सेकंड पार्ट में एडी ये वाला पार्ट मिसिंग है, बाकी सारे पार्ट्स आपको गिवन है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। पहले हम फर्स्ट फिगर, ये आपका फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करें इसका। विल राइट इन फिगर 1। फिगर 1 में हमें क्या दिया है, डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। तो देयरफॉर अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड किसी भी गिवन ट्रायंगल की साइड के अगर पैरेलल है और दो पॉइंट्स पे रिमेनिंग टू साइड्स को कट कर रही है, तो ये वाली रेशोज आपस में बराबर होती हैं। दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी ये वाला पोर्शन अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, और साथ में रीजन जरूर लिखना है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा भी लिख सकते हो, बीपीटी भी लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज डाल देते हैं। ए डी की वैल्यू है 1.5, डी बी की वैल्यू है 3, ए ई की वैल्यू है 1 और ई सी फाइंड करना है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ई सी और 3 × 1 3 और ये 1.5, ठीक है। ई सी वहाँ चला गया और 1.5 यहाँ आ गया। एक स्टेप में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 3 1 × 3 इस तरफ आ गया और ई सी यहाँ चला गया, 1.5 ई सी, फिर 1.5 यहाँ चला गया नीचे, पॉइंट हटेगा और 0 पर लग जाएगी। 15 2 × 30। तो बस हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। AC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है बच्चों। सेम टू सेम अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको सेम वैसे ही ट्रायंगल दी थी, DE और BC पैरेलल थी, तो क्या लिखेंगे, इन फिगर 2 अगेन DE पैरेलल BC, देयरफॉर अगेन सेम रेशियोज बनेंगी, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है सिर्फ AD को छोड़कर, ठीक है। तो AD की जगह हम AD ही लिखेंगे, अपॉन में DB की वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू है 1.8 और EC की वैल्यू है 5.4। डेसिमल से डेसिमल, ठीक है। एक ही डेसिमल प्लेस था, तो डेसिमल्स कैंसिल कर लिया हमने। अब AD इज इक्वल्स टू 18 अपॉन, इसको यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं हम, ठीक है। 18 1 सा और 18 3 सा, ठीक है। 18 3 सा 54। अब AD इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 1/3 और 7.2 राइट में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2। 3 2 × 6, एक बच गया 12, 3 4 × 12। तो आंसर आ गया हमारे पास AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है बच्चों। तो सिंपल आपको एक छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस करनी थी दोनों ही पार्ट्स में। बस याद कर रखना आपने कि कौन सी थ्योरम लगाई है हमने, इसमें लगाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR।
ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दी है, आपने गिवन इन्फॉर्मेशन से ट्रायंगल बनानी है। तो कह रहा है कि ई और एफ जो पॉइंट्स हैं वो साइड पी क्यू और पी आर पर हैं रिस्पेक्टिवली, किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी कि पी क्यू के ऊपर पहले वाला ई पॉइंट है और एफ पॉइंट जो है वो पी आर के ऊपर है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, ठीक है, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने यहाँ पे। तो तीनों ही केसेस में आपको बताना है कि क्या ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में पी ई की वैल्यू दी है 3.9, ठीक है, ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल है या नहीं वो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। 3.9, ई क्यू है 3, सेकेंड में पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमें रेशोज़ निकालनी है। हमें पता है अगर कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है कि दिस अपॉन दिस, अगर दिस अपॉन दिस दोनों रेशोज़ जो हैं वो प्रोपोर्शन में बराबर हैं तो ये लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, लेकिन ये रेशोज़ अगर बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको कौन सी थ्योरम लगानी है, पहले आप लिखोगे, पहले हम इसकी क्या चेक करेंगे, रेशोज़। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या दिया है, पी ई अपॉन ई क्यू, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 3.9 अपॉन 3, डेसिमल हटा 0 लग गई यहाँ पर, 3 10 3 13 डेसिमल के लिए एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया, 1.3 या 13/10 दोनों करेक्ट है, जैसे भी आपको समझ में आएगा वैसे आप लिख सकते हो। आप कैलकुलेट करेंगे राइट साइड वाली रेशो पी एफ ओवर, चलिए दिस इज पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4, डेसिमल रिमूव, 6 6 4 2 3 2 2 3.3 ओवर 2 आ गया है, ठीक है। और इसको आप चाहे डेसिमल में नहीं रखना चाहते हो, फ्रैक्शन में, तो ये है 13/10। तो ये देख लीजिए आप, ये रेशो ऑलरेडी, ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ज़्यादा तो आप रिड्यूस कर नहीं सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी रिड्यूस नहीं होगी। तो एक आ रही है 13/10, एक आ रही है 3/2, तो दोनों रेशोज़ क्या हैं, बराबर नहीं है। तो क्या लिखना है आपने यहाँ पर, हेयर पी ई ओवर ई क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू पी एफ ओवर एफ आर, ठीक है। देयरफॉर by converse of BPT, EF is not parallel to QR, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपको कि क्या EF पैरेलल है QR के, तो फर्स्ट वाले केस में पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेशोज़ जो हैं वो बराबर नहीं आई। अगर रेशोज़ बराबर आती तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने पढ़ा है रेशोज़ इक्वल्स होंगी तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो फर्स्ट पार्ट में तो नहीं है, नेक्स्ट वाला पार्ट चेक करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट में अगेन ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर और ई और एफ पॉइंट्स दिए हैं, लाइन मिला लेते हैं। पी ई दिया है 4 सेंटीमीटर्स, क्यू ई दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ है 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अगेन सेम चीज़ करेंगे जैसे पहले किया था। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, पहले रेशोज़, पहले लेफ़्ट वाली लिख लेते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई है 4 और ई क्यू है 4.5, डेसिमल हटा यहाँ पे 40 बन गया, तो 5 8 5 9, तो रेशो आ गई 8/9। अब राइट साइड की रेशो चेक करते हैं, पी एफ ओवर एफ आर 8/9, तो दोनों रेशोज़ बराबर आ गई हैं। इसके बाद क्या लिखना है आपने, क्या लिखोगे, हेयर पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर एफ आर, therefore by converse of basic proportionality theorem, कौन सी लाइंस, ई एफ पैरेलल
QR। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में अगेन सेम वैसे ही फिगर बना लेते हैं। दिस इज़ योर PQR, दिस इज़ E, दिस इज़ F और ये लाइन मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया आपको PQ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी है, यहाँ से यहाँ तक है 1.28 सेंटीमीटर्स। PR यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ दी है आपको 2.56 सेंटीमीटर्स। देन दिया है PE, यहाँ से यहाँ तक है ये 0.18 सेंटीमीटर्स और PF ये वाली लेंथ भी दी है 0.36 सेंटीमीटर्स। अब देखिए बच्चों, वैसे तो हम जो हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ PPT में, यानी कि दिस अपॉन दिस ये वाली रेशो लेंगे, बट आप एक और चीज़ याद रख सकते हो, जैसे MCQs में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यानी कि आप अलग से इसको निकालोगे। देखो अगर इस साइड ये वाली रेशो, ये वाली वैल्यू दी है और इस साइड भी छोटी वैल्यू दी है और ये बड़ी वाली दी है, इस साइड भी बड़ी वाली दी है, तो आप चाहे दिस अपॉन दिस इसको सॉल्व करोगे तो भी यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दिस अपॉन दिस कर लो या वाइस वर्सा। इस वाली साइड्स में जो रेशोज जो भी वैल्यूज़ दी हैं, इस साइड में भी अगर वही वैल्यूज़ दी है, चाहे छोटी वाले की या पूरे की लेंथ दी है, व्हाटएवर, वहाँ से भी आंसर निकल जाता है। ठीक है, मैं दोनों से बता देती हूँ आपको, बट हम वही फॉलो करेंगे जो अभी तक हमने कन्वर्स में पढ़ा है। ठीक है, तो पहले जो हमने पढ़ा है, तो हमें ये वाली लेंथ भी चाहिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं EQ। EQ क्या हो जाएगा, इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, PQ माइनस PE, और PQ है आपके पास 1.28, इसमें से माइनस कर देंगे 0.18, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1 और 1.10 सेंटीमीटर्स ये आ गई आपके पास EQ की लेंथ। सेम यहाँ पे भी आपको FR चाहिए, तो FR क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी लेंथ है PR यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस करना है, PR माइनस PF। PR है 2.56 सेंटीमीटर्स, इसमें से माइनस कर देंगे 0.36 सेंटीमीटर्स। 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 इज़ 2, 2 माइनस 0 इज़ 2.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमने करते हैं वैसे अगेन दिस अपॉन दिस निकालेंगे, दैट इज़ PE ओवर EQ। PE की लेंथ है 0.18, EQ की अभी हमने निकाली ये वाली लेंथ, दैट इज़ 1.10, डेसिमल से डेसिमल गया, तो यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं, 2 9s आर और 2 5s आर 10, 2 5s आर 10, तो ये वैल्यू आ गई 9/55। अगेन दूसरे हमें राइट में क्या चेक करना है, PF ओवर FR, तो PF कितना है 0.36 और FR अभी हमने निकाला 2.20, डेसिमल गॉट कैंसल्ड। अगेन 4 से कर लेते हैं, 4 9s आर 36, 4 5s आर 20, 4 5s आर 20, तो ये भी आ गया आपका 9/55। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी को अगर आपको यहाँ से तो रेशोज बराबर आ गई, हेयर PE ओवर EQ इज इक्वल्स टू PF over FR, therefore by converse of BPT कौन सी लाइन्स, EF पैरेलल QR। ठीक है, अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में आप ये सारी रेशो ना निकाल के शॉर्ट में भी कर सकते थे, अगर आप करते PE जो छोटी वाली दी थी ये वाली अपॉन ये टोटल वाली, दैट इज़ PQ, और यहाँ पे भी राइट में पहले ऊपर वाली और फिर कंप्लीट साइड दी थी PR, तो यहाँ से निकालते तो भी आपको आंसर मिल जाता। ये था आपका 0.18 और ये था आपका 1.28 और राइट वाली रेशो थी 0.36 अपॉन 2.56, डेसिमल गॉट कैंसल्ड, क्योंकि दो प्लेसेस है ना तभी रिड्यूस होगा यहाँ से। अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, 2 9s आर और 2 6 आर 12 और 2 4s आर 8, और यहाँ पर भी 4 9s आर 36, 4 6 आर 24 और 4 4s आर 16, तो दोनों में ही देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास
9/64, 9/64। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कॉम्पिटिटिव या MCQs में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़रूरी नहीं पूरा माइनस करना है, आप शॉर्ट में यहाँ से भी आंसर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे भी दोनों रेशोज़ बराबर आ गई थी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर इफ LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB, LM लाइन है, ये CB दोनों पैरेलल दी हैं, एंड LN पैरेलल CD, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी है, और हमें प्रूव करना है AM ये वाला पोर्शन अपॉन AM अपॉन AB, दिस अपॉन दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू AN/AD। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से जो इक्वेशंस बनती हैं वो बनाएंगे। हमें LM और BC पैरेलल दी हैं, तो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रही हैं, पहले उस ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है हमारे को, LM पैरेलल CB। देयरफॉर अगर एक ट्राइंगल में एक साइड की गिवन एक पैरेलल साइड दी है आपको, तो हम वहाँ पे BPT लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AM/MB, AM/MB इज इक्वल्स टू AL/LC। ठीक है, इसके दे देते हैं हम इक्वेशन 1। सेम चीज़ बस सेकेंड ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल कौन सी, ADC, क्योंकि जो हमें सेकेंड लाइंस दी हैं LN और CD वो इस वाले ट्राइंगल में आ रही हैं, तो अब इस वाले ट्राइंगल में BPT लगाएंगे। इन ट्राइंगल ADC क्या गिवन है हमें, LN पैरेलल CD। देयरफॉर बाय BPT क्या रेशो बनेंगी, AN/ND, AN/ND इज इक्वल्स टू AL/LC। ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 में राइट साइड्स बराबर हैं तो लेफ्ट भी बराबर होंगी, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट भी इक्वल हो गई, AM/MB इज इक्वल्स टू AN/ND। ठीक है, बट हमने देखा क्वेश्चन में हमें जो चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए थी रेशो, AM/AB। AB पूरी साइड थी, राइट में भी देखिए AD पूरी साइड थी। जब भी आपको पूरी साइड्स प्रूव करनी होंगी तो आपको ये जो छोटी साइड्स हैं और उनकी रेशो आपके पास ऑलरेडी बन रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ +1 करना पड़ेगा। लेकिन देखिए अभी मैं डायरेक्टली +1 कर दूंगी तो यहाँ पे MB, जब यहाँ पे +1 करेंगे तो MB एलसीएम लेकर MB भी ऊपर ऐड हो जाएगा, AM+MB, AM+MB क्या बन जाएगा, AB। पर AB तो हमें नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे, और वैसे ही AD यहाँ पे भी नीचे चाहिए, तो हम पहले इन दोनों ही पार्ट्स को क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को आई कैन राइट इट, AM/MB को आई कैन राइट MB/AM। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल लिखना नहीं पड़ता, सिंपल आप इसको रेसिप्रोकल कर लोगे, रेसिप्रोकल भी कर लोगे और उसमें 1 भी ऐड कर लोगे। वैसे ही यहाँ पर ND/AN है, राइट साइड में भी क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे। +1 क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें पूरी साइड चाहिए। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो अगर हम इसी तरह से सॉल्व करते बिना रेसिप्रोकल किए तो हमें उल्टा आंसर मिलता है, AM की जगह हमें BM मिलता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आ गया, लेफ्ट साइड में AM, ऊपर आ गया MB प्लस यहाँ पे हो जाएगा AM, अगेन राइट साइड में भी AN, और ये है ND प्लस यहाँ हो जाएगा AN। तो MB प्लस AM क्या बन गया, देख सकते हो आप फिगर में क्या है, ये पूरी साइड बन जाएगी। AM में MB ऐड किया तो पूरी साइड बन गई AB/में AM। वैसे ND और AN को दोनों को ऐड करेंगे तो बन गया AD/AN। ठीक है, लेकिन जो हमें चाहिए था वो क्या था, इसका रेसिप्रोकल। तो लास्ट में अगेन क्या कर लेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, AM ऊपर और AB नीचे, AN ऊपर और AD नीचे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमने लास्ट में रेसिप्रोकल किया, पहले क्यों नहीं, क्यों किया हम, अगर नहीं करते तो देखिए पहले नहीं करते तो बाकी चीज़ें तो हमें ठीक मिलती, बस इस AM की जगह हमें BM मिलता, इस AN की जगह हमें ND मिलता। ठीक है, तो जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट थी इसके अकॉर्डिंगली हमारे को इसको रेसिप्रोकल करना पड़ा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया अगर आपको, ये प्रूफ हो गया।
ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर डी ई पैरेलल ए सी, ये लाइन है डी ई, ये किसके पैरेलल है, ए सी के, इस वाले लाइन के पैरेलल है। एंड डी एफ, और डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। देन प्रूव दैट बी एफ ओवर एफ ई, बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई ओवर ई सी। ठीक है, समझ के क्या प्रूव करने के लिए बोला है। तो जैसे आपने पढ़ा कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स पैरेलल दी हैं, तो सीधा आप बीपीटी लगा लोगे। तो यहाँ पे डी ई और ए सी किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल में आ रहे हैं। सॉरी, डी ई और ए सी, हाँ जी ठीक है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या गिवन है, डी ई पैरेलल ए सी। तो देयरफॉर बाय बीपीटी कौन सी रेशो बनेगी। अब जो ये लाइंस पैरेलल हैं आपने सिर्फ इसको देखना है, बाकी बीच वाली लाइंस को बिल्कुल नहीं देखना। तो इसमें क्या रेशो बनेगी, देखिए ये अगर मैं इस तरफ से इस वर्टेक्स से देखते हैं इसको, तो हमारे पास बनेगा ये बी डी ओवर डी ए और साइड बी एफ ओवर एफ सी। ठीक है, सॉरी बी एफ नहीं बी ई। तो अगेन वी हैव टू राइट रेशो, क्या रेशो बनी, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी डी ओवर डी ए इज इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल है ना, तो इस वर्टेक्स को देखना है, डी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल, अब कौन सी साइड्स दी है हमें पैरेलल, अब हमें दिया है दूसरी साइड्स दी थी हमारे को ये डी एफ। अब आप इस वाली लाइन पे फोकस करो, डी एफ और ए ई पैरेलल दी हैं, डी एफ और ए ई पैरेलल दी हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, अभी कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, ए बी ई। अब यहाँ पे सीधे लिखना है आप लोगों, क्योंकि ट्रायंगल कहाँ बन रही है, ए बी ई। इसी में ए ई साइड है इस ट्रायंगल की, जिसके पैरेलल ये बीच वाली साइड है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या गिवन है, एज डी एफ पैरेलल ए ई, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या रेशो बनेगी, बी डी, अगेन बी डी ओवर डी, लेफ्ट वाली तो सेम आएगी, यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई आ गई सेकेंड इक्वेशन। और देखिए दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। राइट में क्या है यहाँ पर, डी ओवर ई सी, यहाँ पे है बी एफ ओवर एफ ई। तो क्या लिखेंगे आगे, ठीक है, लेफ्ट साइड्स बराबर हैं तो राइट, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, दिस इज बी। ये क्या था आपका, बी डी ओवर डी ए इज इक्वल्स टू बी ई ओवर ए सी। तो मैंने यहाँ पे गलती से डी लिख दिया था। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट बराबर हैं तो राइट वाली इक्वल हो जाएंगी। तो आएगा हमारे पास बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई ओवर ए सी। और ये हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, दो पैरेलल साइड्स दिए हैं, पहले एक एक पे फोकस करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे, पहले दिया है डी ई, तो देखिए डी ई कहाँ है, डी ए वाली लाइन है, डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अभी आपको सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और इसमें आपने सिर्फ ये दो पैरेलल लाइंस को देखना है। तो बीपीटी लगा देंगे, पहले लिखेंगे हेयर डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या रेशो बनेगी, पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी ओवर डी ओ। ये हो गई इक्वेशन 1।
अब आते हैं सेकंड पे, डी एफ ओ आर, डी एफ है ये, ओ आर है ये, तो अब हमें लेनी है पी ओ आर ट्रायंगल। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, कौन सी, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये गिवन है, देयरफॉर अगेन बाय बी पी टी क्या रेशो बनेगी, पी एफ ओवर एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी ओवर डी ओ, आ गई इक्वेशन 2। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में राइट साइड्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली लेफ्ट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया हमारे पास, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर एफ आर। अब ध्यान से देखते हैं फिगर किसकी बात हो रही है, कौन सी ट्रायंगल बनी, ये पी आ रहा लेटर, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, ये देखिए सॉरी पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू ये, और पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अगर किसी ट्रायंगल में ये रेशोज़ बराबर होती हैं तो साइड्स क्या होती हैं, ये वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। कौन सी, यहाँ पे है पी ई तो, और यहाँ पे है पी एफ, तो ई और एफ को मिलाने वाली लाइन, और नीचे क्या है ई क्यू एंड एफ आर, ई क्यू एंड एफ आर यानी कि क्यू और आर को मिलाने वाली लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कौन सी साइड, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वाली रेशोज़ बराबर आई हैं तो इस रेशो में ये वाली लाइन और इसमें ये वाली लाइन, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इन द फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स on OP, OQ, OR respectively such that AB parallel PQ, AC parallel PR, then show that BC parallel QR। हमें बोला है A पॉइंट है किस लाइन पे, OP पे, देख सकते हो OP के ऊपर A पॉइंट है, OQ के ऊपर B पॉइंट है, OR के ऊपर C पॉइंट है, और कहा है AB यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है PQ के। देखिए AB अगर PQ के पैरेलल है तो रेशो क्या बन जाएगी, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP बाय BPT। सेकेंड बोला है AC पैरेलल PR, ये AC जो है इस PR के पैरेलल है, तो रेशो बन जाएगी OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP। ये देखिए ये वाली रेशो भी इसके इक्वल है और ये वाली रेशो भी इसके इक्वल है, दैट मीन्स कि दो इक्वेशंस के बाद हमारे पास ये वाली रेशो इस रेशो के बराबर आ जाएगी। तो इस ट्रायंगल में अगर ये रेशोज़ बराबर हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों साइड्स पे क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। हमें दिया है गिवन, सबसे पहले गिवन है ए बी और पी क्यू पैरेलल है, तो गिवन ए बी पैरेलल पी क्यू किसमें, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, पी ओ क्यू, in triangle POQ, therefore by BPT basic proportionality theorem क्या हो जाएगा हमारे पास, OB, ये OB अपॉन OQ इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। ठीक है, देन सेकेंड हमें गिवन है, योगी हमारी इक्वेशन 1। फिर हमें गिवन है AC पैरेलल है PR के, और कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रेशो क्या बन जाएगी, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। ये आगे इक्वेशन 2। देखिए दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स बराबर हैं तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी। तो आगे लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ गया हमारे पास, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी ओवर सी आर। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर, ये रेशो ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर इक्वल आ गया है। तो इस वाले ट्राइंगल में कन्वर्स बीपीटी लगा देंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आर, बी सी क्यू आर, ठीक है, बी सी पैरेलल क्यू आर बाय कौन सी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो 6.1 थ्योरम है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल, चलो उसका नाम ABC ले लिया। कह रहा है प्रूव करना हमें एक लाइन जो कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, इसको मैंने मान लिया इसका मिड पॉइंट यानी कि ये वाला सेक्शन इसके बराबर होगा, AD विल बी इक्वल्स टू DB इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये सेइंग कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड से अगर हम एक लाइन खींचें जो कि पैरेलल हो थर्ड साइड की, यहाँ से मैं अगर एक लाइन खींचूँ इस तरह से, कोई लंबी सी लाइन L खींच ली हमने और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इस थर्ड वाली साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि AE इज इक्वल्स टू EC। अगर इस पूरी लाइन का ये मिड पॉइंट है दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर होंगे। अगेन समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता है फर्स्ट 6.1 थ्योरम यानी कि BPT आपको यूज़ करनी है और उसे यूज़ करके आपने क्या दिखाना है कि किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो कि थर्ड लाइन के पैरेलल हो खींची जाए, तो ये वाली लाइन थर्ड साइड को कहाँ पे कट करेगी, मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो वैसे ऑलरेडी आपने ये 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे हम BPT से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखते हैं, गिवन, एक तो हमें दिया है D मिड पॉइंट है, गिवन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो देयरफॉर आई कैन राइट AD इज इक्वल्स टू DB, ये वाला पोर्शन इसके बराबर। अब देखिए इस DB को अगर मैं यहाँ पे अपॉन में ले आऊँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 है ना, DB इंटू 1 है ना ये, तो DB को ले आए तो यहाँ पे 1 बच गया। तो आगे हमारे पास इक्वेशन 1। और क्या गिवन है, गिवन है कि L जो है वो पैरेलल है BC के, देयरफॉर अगर पूरी लाइन L पैरेलल है BC की तो उसका थोड़ा सा पोर्शन जो कि DE है वो भी पैरेलल होगा BC के, तो ये इसके पैरेलल है। देन बाय BPT, ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम BPT लगा लेते हैं। और BPT क्या कहती है कि रेशो बराबर होगी, दैट इज AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमारे पास AD अपॉन DB कितना है, AD अपॉन DB है 1, ठीक है, तो AE अपॉन AC भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट आई विल गेट, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगी, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, AE इज इक्वल्स टू EC इंटू 1 इज EC। और अगर ये AE इस EC के बराबर है दैट मीन्स ये जो आपकी लाइन L है वो क्या कर रही है, इस थर्ड साइड को बाइसेक्टिंग। क्वेश्चन में ऐसे बोला था, वन साइड ऑफ ट्राइंगल विच इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो AE इज इक्वल्स टू EC का मतलब क्या हुआ, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे। देयरफॉर L जो लाइन है दैट बाइसेक्ट्स AC, ठीक है, जो लाइन हमने D में एक के मिड पॉइंट से ड्रॉ की थी वो क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.2 है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज़ करके वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये भी हमने वैसे 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम से किया है, बट यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, बीपीटी। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। तो क्या कहा है, एक लाइन जो कि मिड पॉइंट्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, यानी कि ये और ये। एक डी पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है, और ई पॉइंट जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। इसको ज्वाइन कर रही है जो लाइन, वो इसके पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना है, और कौन सी थ्योरम यूज़ करके प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे ले लेंगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो लिखते हैं पहले गिवन ए डी अपॉन डी बी। चलो अब डायरेक्टली नहीं लिखो, जैसे दिया है, गिवन एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर, देखो डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए डी जो है वो डी बी के बराबर है। और डी बी को अगर हम अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, डी बी को यहाँ अपॉन में ले आए तो रेशो बन गई 1। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब सेम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, therefore AE is equals to EC। अगेन AE और EC को यहाँ पर अपॉन में ले आए तो ये भी क्या बन गया, 1। तो इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। इसकी राइट साइड भी 1, इसकी भी 1। ये रेशो भी 1 के बराबर, ये रेशो भी 1 के बराबर। दैट मीन्स कि ये दोनों ही रेशोज इक्वल हुई। Then from equation 1 and equation 2 we can say that AD over DB is equals to AE over EC। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेज कि अगर ये वाली रेशोज बराबर हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम I can say that DE is parallel to BC, hence proved। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 डन। अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं 9 और 10, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। कि बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O, then show that A over BO is equals to CO over DO। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें वन सेट ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपने ट्रेपेजियम बना लिया, 2 साइड्स पैरेलल कर ली, और रिमेनिंग 2 साइड्स को भी जो कि नॉन पैरेलल होंगी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ABCD। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ड्रॉ कर लिया। ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, और हमने यहाँ पे देखा इसमें लिखा डायगोनल्स। तो पहले डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायगोनल AC और एक आ गया BD, और दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब हमें रेशो चाहिए AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है, तो अब आप पता है हमें कि बीपीटी पढ़ रहे हैं हम लोग, बीपीटी के रिगार्डिंग ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी हो। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, से इट कुछ भी नाम दे दीजिए, E एंड F। अब ये लाइन मान लो मैंने AB के पैरेलल खींच ली, तो AB और CD तो पहले ही पैरेलल हैं। तो AB के पैरेलल अगर EF है, मतलब EF जो है वो CD के भी पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, हेयर ABCD इज अ trapezium and AC and BD are the diagonals
which intersect each other at O। फिर करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ई ओ एफ, तीनों पॉइंट्स लिख दिए मैंने कि ओ से भी जा रही है, तो ये पूरा लाइन सेगमेंट ये ना आपका ई ओ एफ पैरेलल ए बी एंड हेंस ई ओ एफ जो है वो पैरेलल ए बी के तो होगी, साथ में पैरेलल सी डी के भी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमें प्रूव करना है ए ओ। तो ए ओ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है ए सी डी। तो यहीं पे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। देखिए पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है मीन्स इसका छोटा सा पोर्शन भी इसके पैरेलल होगा। तो सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेनी है बच्चों, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी कौन सी लाइन्स पैरेलल हैं, ई ओ पैरेलल है सी डी के, ई ओ पैरेलल सी डी लिख लो, डी सी लिख लो, एक ही बात है। Therefore by BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास रेशो। देखिए ये वाली ट्रायंगल की बात हो रही है जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी। तो क्या आ जाएगी रेशो, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। ओके, अब दूसरा हमें चाहिए बी ओ। तो बी ओ कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में बी डी सी। तो इन ट्रायंगल ओके हमारे को ओ सी ओ बी ये रेशो चाहिए, तो हम ये वाली ट्रायंगल नहीं लेंगे। देखिए ध्यान से, हमें कौन सी चाहिए, ए बी। एक हमने ली थी सबसे पहले ए सी डी, और अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे ए बी डी। ए बी डी, क्योंकि हमें एक रेशो तो सेम ही चाहिए तभी तो हमारी इक्वेट होगी। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली, उसमें भी ये वाली रेशो आई, अब ये वाली रेशो और कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, इस ट्रायंगल में आ रही है। तो अब हमें लेनी है ये वाली ट्रायंगल जिसमें कि एटलीस्ट एक आर्म जो है वो सेम हो। तो इन ट्रायंगल ए बी डी कौन सी साइड्स पैरेलल, अगेन वही जो हमने पहले ली थी, ई ओ पैरेलल। अब यहाँ पे सॉरी ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम ए बी डी, तो यहाँ पे ये ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के, तो ई ओ पैरेलल ए बी। ठीक है, ई ओ किसके पैरेलल आ गई, ए बी के। तो रेशो क्या बनेगी, ये देखिए डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई ए। बाद में इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रेशो डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई ए। और इसी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी ऊपर ले जाओ, ओ डी नीचे कर लो, कर सकते हैं रेसिप्रोकल, दोनों तरफ कर लेंगे। इस तरफ क्या बन जाएगा, इसको भी ई ए और ए ई एक ही बात है, डी ई और ई डी ये भी एक ही बात है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ये देखिए हमने क्या लिखा था, ए बी डी ट्रायंगल में ई ओ और ए बी पैरेलल हैं, और यहाँ पर भी बाय बी पी टी रेशो आ गई हमारे पास डी ओ। देखिए अगर आपको फिगर में ये देखिए यहाँ से डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई ए। तो डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई ए। बाद में क्या किया, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ओ बी को ऊपर ले गए, ओ डी को नीचे। डी ओ और ओ डी एक ही बात है, तो ओ बी ओवर ओ डी, और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर लिया। ई ए को हम ए ई लिख सकते हैं, डी ई को हम ई डी लिख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में राइट साइड्स बराबर है, तो लिखेंगे अगेन वैसे सेम क्वेश्चन हैं सारे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट विल वी गेट। यहाँ पे चाहिए हमारे को, ये आ गया ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी ओवर ओ डी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए ओ अपॉन ओ बी, तो ओ बी को यहाँ ले आते हैं, ओ सी को वहाँ ले जाते हैं, कर सकते हैं, सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, इसी के आगे देख लीजिए, यहाँ पे वी कैन राइट ए ओ और ओ बी को यहाँ नीचे ले आए, ओ बी, और इस ओ सी को उस तरफ ले गए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, दिस इज डन नाउ।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक था क्वेश्चन नंबर 9 और 10th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसके जैसे ही है। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC एक क्वाड्रिलेटर है और बेसिकली हमें उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो हम ट्रेपेजियम ही बना लेते हैं, है ना। है तो वो ट्रेपेजियम ही, वी जस्ट हैव टू प्रूव दिस। तो हम इसको डायरेक्टली ABCD एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेंगे। तो अगेन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ABCD और दोनों के डायगोनल जो हैं क्वेश्चन में कहा है पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। अगेन सेम थिंग O। अब सबसे पहले गिवन, तो गिवन में दिया हमें रेशो इसमें AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। अब देखिए AO के साथ OC की रेशो बनती है डायगोनल वाइज, है ना। तो CO को हम अगेन यहाँ ले आएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो AO ओवर CO और BO को उधर ले गए, BO ओवर DO। तो ये भी हमें गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, करेक्ट। अब अगेन आप क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें भी करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बेसिकली हमें इसे ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए वन सेट ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस खींच सकते हैं। तो हमने इस O से एक लाइन खींची जो कि इस AB के पैरेलल है, ठीक है। इसका नाम E दे देते हैं। EO लाइन जो है AB के पैरेलल ये हमने ड्रॉ की। तो लिखेंगे ड्रॉ EO पैरेलल AB, ठीक है। तो EO अगर AB के पैरेलल है देन इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय BPT लगाकर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे हो गया हमारे पास। रेशो बना लेते हैं। वैसे BPT में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो कौन सी रेशो बनेगी, DE ओवर EA इज इक्वल्स टू DO ओवर OB, DO ओवर OB। ये आ गई इक्वेशन 2। सॉरी इक्वेशन 2 को हम थोड़ा रेसिप्रोकल करके बनाते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा हमें BO ऊपर चाहिए, DO नीचे, तो BO ऊपर कर लेते हैं, DO नीचे। तो इसी को हम रिवर्स करके लिख लेते हैं, EA को ऊपर ले जाते हैं, EA ओवर DA, और यहाँ पे BO को ऊपर ले आते हैं और DO को नीचे, ठीक है। हमने सिर्फ रेसिप्रोकल किया सो दैट कि हमारा वो सेम बने। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए राइट हैंड साइड्स बराबर हैं, तो ऑब्वियसली लेफ्ट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, अगेन वैसे ही सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकॉज राइट साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट भी इक्वल कर लेते हैं। तो EA ओवर DE इज इक्वल्स टू AO ओवर CO। ध्यान से देखेंगे फिगर में कैसे बन रहा है। देखो फिगर में हमने क्या प्रूव कर लिया, EA ये वाली रेशो है, EA अपॉन DE, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस प्रूव कर लिया। इस ट्राइंगल में ये रेशो और ये रेशो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और क्यों होंगी, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर गिवन रेशोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जब साइड्स प्रोपोर्शनल है तो साइड्स पैरेलल होंगी, EO पैरेलल DC। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल तो हमने पहले ली थी कंस्ट्रक्शन में, अब ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल आ गई, दैट मीन्स कि ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। हैंस व्हाट आई कैन से, EO जो है सबसे पहले हमने लिया था, EO किसके पैरेलल, AB के, और अब क्या आ गया, EO पैरेलल DC, तो ये AB और DC भी क्या आ गई, पैरेलल। तो क्या लिखेंगे आगे, therefore ABCD is a trapezium।
क्योंकि ये हमने इस क्वाड्रिलेटरल में वन साइड ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर लिया। तो ये बन गया आपका ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट था इस एक्सरसाइज का। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे ही। तो ये एक्सरसाइज हमारी डन होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की।